शिकवा करो या शिकायत करो, शिकवा करो या शिकायत करो, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं। बागी बनूं या बगावत करूं, बागी बनूं या बगावत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं। सारे जहां के सितम मुझको दे दे, आजा सनम अपने गम मुझको दे दे। मुझको भी आता है वादा निभाना, तेरे लिए छोड़ दूंगा जमाना। मुझको भी आता है वादा निभाना, तेरे लिए छोड़ दूंगा जमाना। खुशियाँ मिले प्यार में चाहे गम, होंगे जुदा हम नया। रूठूं या तुझसे शरारत करूं, रूठूं या तुझसे शरारत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं। शिकवा करो या शिकायत करो, बागी बनूं या बगावत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं।
तुझी से मोहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं। धड़कन में पहले कभी जगी ना, इश्क में एक पल की भी जुदाई, इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल, इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल, तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। चाहत में दो जहां हम भुला बैठे, भुला बैठे। पलकों में सपने हम सजा बैठे, सजा बैठे। दूर जाके दिलरुबा दिल नहीं लगता, नहीं लगता। जिस्म जान से अब जुदा हो नहीं सकता, नहीं सकता। रात दिन तड़पेंगे जान से जाएंगे, बिछड़ के दिलबर से नहीं रह पाएंगे। ओ, आठों पहर अब जाने तमन्ना रहता है तेरा ख्याल,
इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। ओ मेरा हुआ बुरा हाल। ओ मेरा हुआ बुरा हाल। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए। अगर मुझ पे यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना। तोड़ूंगा ना ये वादे वफा, ये वादे वफा। मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, कोई क्या मुझको समझाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए।
ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान
मेरा सितम तुझ पे इल्जाम होगा। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा। ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। तो ताज की परवाह नहीं करता। रस्मो रिवाज की परवाह नहीं करता। दौलत से खरीदोगे तो इनकार करेगा। दौलत से खरीदोगे तो इनकार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। ज़मीं रोके मगर हम रुक न पाएंगे। दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। फलक रोके ज़मीं रोके मगर हम रुक न पाएंगे। दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। मोहब्बत झुक नहीं सकती ज़माने के झुकाने से। मोहब्बत मिट नहीं सकती ज़माने के मिटाने से। कहता नहीं है दिल करके दिखाएगा। तूफान में चाहत की शम्मा जलाएगा।
से जो अब डरेगा। दिल पागल दीवाना है। शिकवा करो या शिकायत करो, शिकवा करो या शिकायत करो, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं। बागी बनूं या बगावत करूं, बागी बनूं या बगावत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत करूं। सारे जहां के सितम मुझको दे दे, आजा सनम अपने गम मुझको दे दे। मुझको भी आता है वादा निभाना, तेरे लिए छोड़ दूंगा जमाना। मुझको भी आता है वादा निभाना, तेरे लिए छोड़ दूंगा जमाना। खुशियाँ मिले प्यार में चाहे गम, होंगे जुदा हम नया। रूठूं या तुझसे शरारत करूं, रूठूं या तुझसे शरारत करूं, पर मैं तुझी से मुहब्बत
करूं, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं। शिकवा करो या शिकायत करो, बागी बनूं या बगावत करूं, मैं तुझी से मोहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं। मैं तुझी से मोहब्बत करूं, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं। ऐसी प्रीत हुई न माही, ऐसी लगन लगी ना, इतनी बेचैनी धड़कन में पहले कभी जगी ना। इश्क में एक पल की भी जुदाई, इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल। चाहत में दो जहां हम भुला बैठे, भुला बैठे। पलकों में सपने हम सजा बैठे, सजा बैठे। दूर जाके दिल रुबा, दिल नहीं लगता, नहीं लगता। जिस्म जान से अब जुदा हो नहीं सकता, नहीं सकता। रात दिन तड़पेंगे, जान से जाएंगे, बिछड़ के दिलबर से नहीं रह पाएंगे। ओ, आठों पहर अब जाने तमन्ना रहता है तेरा ख्याल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए 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 मेरा हुआ बुरा हाल, ओ मेरा हुआ बुरा हाल, हाय मेरा हुआ बुरा हाल।
सभी रस्में। मेरी तो दुनिया है तेरी दो बाहों में, मेरी भी मंजिल है वफा की राहों में। एक दूजे की याद भुला के अब रहना है मुहाल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ बुरा हाल। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ओए 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 मेरा हुआ बुरा। धन आकर्षण के नियम, सोच और व्यवहार से समृद्धि की ओर। धन आकर्षित करने के लिए आपके सोचने और कार्य करने के तरीकों को बदलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप धन और समृद्धि की ओर आकर्षित होना चाहते हैं तो आपको अपने मानसिकता को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता होगी। यह केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन बन जाता है। जब आप सही तरीके से धन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको समृद्धि और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। एक, सकारात्मक सोच का महत्व। धन आकर्षण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सकारात्मक सोच। अगर आप जीवन में धन चाहते हैं तो आपको यह विश्वास करना होगा कि पैसा आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। नकारात्मक विचार जैसे मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, धन केवल कुछ खास लोगों के पास होता है, इन विचारों से आपको दूरी बनानी होगी। आपका मस्तिष्क और ब्रह्मांड केवल उस चीज को स्वीकार करता है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सोच को मान्यता देता है और धन को आपके रास्ते में लाता है। इसलिए अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें, जैसे मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे पास आ रहा है या धन मेरा हिस्सा है। 2, आभार का अभ्यास करें। आभार का अभ्यास न केवल आपके मानसिकता को सही दिशा में सेट करता है, बल्कि यह ब्रह्मांड को भी संकेत देता है कि आप जो कुछ भी पा रहे हैं उसके लिए आभारी हैं। जब आप आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। रोजाना कुछ समय निकालकर अपने जीवन में जो भी सकारात्मक चीजें हैं उनके लिए धन्यवाद कहें। उदाहरण के लिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिला है, मेरे पास एक प्यारा परिवार है, मैं सुरक्षित और खुशहाल हूं। इन सकारात्मक पहलुओं का ध्यान रखें। 3, ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। ध्यान और विजुअलाइजेशन, कल्पना के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह आपके मस्तिष्क को एक स्पष्ट दिशा देता है कि आपको क्या चाहिए। जब आप अपनी आंखों में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो वो ब्रह्मांड में भी ऊर्जा का रूप लेता है और आपके जीवन में आकार लेता है। आप प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें, अपनी आंखों को बंद करें और खुद को उस स्थिति में कल्पना करें जहां आप चाहते हैं कि आप हो। कल्पना करें कि आपके पास जितना धन चाहिए वो आपके पास है। अपनी इच्छाओं को महसूस करें और विश्वास करें कि वो सब संभव है। 4, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। धन को आकर्षित करने का एक और महत्वपूर्ण नियम है आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास हर क्षेत्र में दिखाई देता है और लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं। यह विश्वास आपको उन अवसरों की ओर आकर्षित करता है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। आपका दृढ़ संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि आप जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बिना
किसी रुकावट के काम करे। जब आप जान जाते हैं कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड उसी दिशा में अवसरों का निर्माण करता है। 5. धन को स्वीकार करें। धन के प्रति आपकी मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। यदि आप धन को गलत मानते हैं या ये सोचते हैं कि अमीर लोग खराब होते हैं, तो आप कभी भी धन आकर्षित नहीं कर पाएंगे। धन कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक साधन है जिसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। आपको यह समझना होगा कि धन केवल कागज या धातु का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जब आप इस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं और इसे अपने जीवन में स्वागत करते हैं, तो ये आपके पास आना शुरू हो जाता है। 6. विश्वास रखें कि धन अनंत है। धन आकर्षित करने के लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि ब्रह्मांड में धन की कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल कुछ ही लोग अमीर होते हैं और बाकी सभी को संघर्ष करना पड़ता है। ये एक गलत धारणा है। ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हैं और जितना आप इस विश्वास को अपनाएंगे, उतना ही अधिक धन आपके पास आएगा। आपको अपने मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप असीमित धन को आकर्षित करने के योग्य हैं। 7. नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाएं। धन आकर्षण के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक है नकारात्मक विचार। यह आपके मन को भ्रमित करता है और आपको अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करने देता। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते, तो यही विचार आपके जीवन में हकीकत बन जाएगा। इसलिए आपको अपने नकारात्मक विचारों को बदलने की आवश्यकता है। यह अभ्यास समय ले सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप सकारात्मक सोच के आदी हो जाएंगे और धन आपके पास आएगा। 8. सही अवसरों का चयन करें। धन को आकर्षित करने का एक और महत्वपूर्ण नियम है कि आपको सही अवसरों का चयन करना होगा। जीवन में कई अवसर आते हैं, लेकिन सभी अवसर आपके लिए उपयुक्त नहीं होते। आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा अवसर आपके लक्ष्यों से मेल खाता है। जब आप सही अवसरों का चयन करते हैं और उन पर सही तरीके से काम करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके पास आती है। 9. विश्वास रखें कि आप हकदार हैं। धन प्राप्त करने के लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि आप इसके हकदार हैं। अगर आप खुद को इसके लायक नहीं मानते, तो आप कभी भी उस धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे जो आपके पास आ सकता है। आपका आत्ममूल्य जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक धन आपके पास आएगा। याद रखें, आपको जीवन में जो भी चाहिए, आप उसके हकदार हैं और इस विश्वास के साथ आप समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। 10. कर्म का महत्व। धन आकर्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू कर्म भी है। अगर आप सिर्फ विचारों पर ध्यान देंगे और कार्य नहीं करेंगे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्यों की ओर काम करना होगा। यदि आप सकारात्मक कार्यों को करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो धन आपके पास स्वाभाविक रूप से आएगा। कर्म और विचारों का सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। धन आकर्षण के ये सभी नियम आपकी मानसिकता, विचारों और कार्यों पर आधारित होते हैं। यदि आप अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं और इन नियमों को अपनाते हैं, तो धन आपके जीवन में आने लगेगा। याद रखें, सफलता और समृद्धि किसी के लिए भी दूर नहीं है। बस आपको अपने अंदर के विश्वास और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होता है। वेल्थ गेन्ड मैनिफेस्ट। सोच की ताकत से धन को आकर्षित करने की रहस्यमयी विधि, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने से भी धन आपके जीवन में आ सकता है? न ये जादू है, न टोना टोटका। यह है आपकी सोच की शक्ति, और आज हम इसी अद्भुत शक्ति का रहस्य खोलेंगे। वो शक्ति जो आपके विचारों को हकीकत में बदल सकती है, जो आपके सपनों को आपके जीवन की सच्चाई बना सकती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कोई किताब से पढ़ी हुई बात नहीं है। ये अनुभव है हजारों लोगों का
जो आज मैनिफेस्टेशन के जरिए सफल और समृद्ध है। अध्याय 1, धन के प्रति आपकी सोच क्या है। पैसा सिर्फ एक कागज नहीं होता, पैसा एक ऊर्जा है। जैसे जैसे आप सोचते हैं वैसी ही ये ऊर्जा आपके जीवन में बहती है। अगर आपकी सोच ये है कि मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड भी उसी सोच को सच्चाई बना देगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी सोच को सुनता है, आपके शब्दों को नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हैं पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं समृद्ध हूं, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है। यही है सोच की ताकत। अध्याय 2, अवचेतन मन, आपकी छिपी हुई तिजोरी। आपके भीतर एक चुपचाप काम करने वाला मित्र है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो हर उस बात को सच मान लेता है जो आप बार बार कहते हैं या सोचते हैं। अगर आप हर दिन कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, तो आपका अवचेतन मन वही दोहराता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूं, पैसा मुझे प्रेम करता है, तो वही आपकी हकीकत बनती है। याद रखिए, मन वो जमीन है जिसमें जो बीज बोओगे वही उगेगा। अध्याय 3, सोचिए और देखिए, विजुअलाइजेशन की ताकत। कल्पना वो पहला कदम है जिससे यथार्थ की यात्रा शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए, तो पहले आपको अपनी आंखों से देखना होगा, मन की आंखों से। कल्पना कीजिए आप एक आलीशान घर में हैं, आपकी पसंदीदा कार खड़ी है, आपके बैंक खाते में लाखों रुपए हैं, आप सुकून से अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। इस चित्र को रोज देखिए, दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। इससे आपका दिमाग और ब्रह्मांड उसी लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं। अध्याय 4, शब्दों की शक्ति, अफर्मेशंस। आप जो बोलते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो कंपन होती है। हर एफर्मेशन एक तरह का बीज है जो समय के साथ फल देता है। कुछ चमत्कारी वाक्य जो आप रोज दोहराएं। मैं धनवान हूं, ब्रह्मांड मुझे आर्थिक समृद्धि प्रदान कर रहा है, पैसा मेरी तरफ प्रेम से बह रहा है, मैं हर दिन और अधिक समृद्ध हो रहा हूं। इन वाक्यों को सिर्फ मैकेनिकली न बोले, महसूस कीजिए जैसे ये सच है। आपका विश्वास ही इन वाक्यों को ऊर्जा देता है। अध्याय 5, धन को लेकर डर और गलत मान्यताएं। बहुत लोग पैसे को लेकर डरते हैं। वे सोचते हैं अगर ज्यादा पैसा आया तो लोग जलेंगे। अमीर लोग गलत होते हैं, धन और धर्म साथ नहीं चलते। यही डर आपको धन से दूर करता है। सच ये है, धन आपके भीतर के गुणों को बढ़ाता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो पैसा आपके अच्छे कर्मों को फैलाएगा। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, तो पैसा उसका साधन बनेगा। इसलिए धन को अपनाइए, डरिए मत। पैसा भी प्रेम की तरह है, उसे जितना स्वीकार करेंगे उतना वो लौटेगा। अध्याय 6, साधारण दिनचर्या जो धन खींच लाती है। अब सवाल है हम क्या करें? तो ये लीजिए एक असरदार दिनचर्या जो मैनिफेस्टेशन को तेज करती है। 1, सुबह 5 मिनट धन ध्यान करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन में कहें मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरी तरफ बह रहा है। 2, मिरर टॉक करें। रोज शीशे में खुद से मुस्कुराकर कहें मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। 3, थैंक यू जर्नल। रोज 5 चीजें लिखे जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे आज मुझे वेतन मिला, मेरे पास छत है, खाना मिला। 4, सकारात्मक लोगों से जुड़े, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें, ऊर्जा का असर पड़ता है। 5, आभार के साथ खर्च करें। जब आप कोई चीज खरीदे तो मन में कहें धन चला नहीं, निवेश हुआ, ब्रह्मांड और देगा। यहीं पर पहला भाग समाप्त होता है। भाग 2 में हम बात करेंगे
सोच और ब्रह्मांड के बीच के रहस्यमयी संबंधों की, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज की और उन मानसिक अवरोधों की जो मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले कदम के लिए? अगर हां, तो चलिए अगले भाग में मिलते हैं। क्या आपको यह भाग पसंद आया? तो जरूर बताइए। वेल्थ गेन्ड मैनिफेस्ट, सोच की ताकत से धन को आकर्षित करने की रहस्यमयी विधि, भाग 2, अध्याय 1, ब्रह्मांड और आपकी सोच का रहस्यमयी कनेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हम ब्रह्मांड के साथ संपर्क करते हैं, वैसा ही वो हमारे साथ संपर्क करता है? ब्रह्मांड हर विचार, भावना और भावना को ग्रहण करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड हमें सकारात्मक ऊर्जा लौटाता है, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड हमारी सोच को सत्य मानता है। अगर हम मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो ब्रह्मांड उस सफलता को हमारे रास्ते में लाता है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हम कभी समृद्ध नहीं हो सकते, तो ब्रह्मांड वही दिखाता है। सोच की शक्ति बहुत ताकतवर होती है, और यही शक्ति आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने की क्षमता देती है। अध्याय 2, विजुअलाइजेशन, सफलता को अपनी आंखों से देखिए। आप सोचिए, क्या होगा अगर आप रोज अपनी सफलता की कल्पना करें? क्या होगा अगर आप अपने सपनों को अपनी आंखों से देखें जैसे वो पहले से ही सच हो? यह प्रक्रिया विजुअलाइजेशन कहलाती है, और यह किसी भी सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी आदत है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी सफलता को मानसिक रूप से महसूस करना, जैसे आप पहले ही उसे प्राप्त कर चुके हैं। यह मानसिक अभ्यास बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को आपकी सफलता के प्रति तैयार करता है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह सिखाते हैं कि यही आपके जीवन का वास्तविक रूप होना चाहिए। आप इसे हर सुबह और रात को कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और खुद को अपने सपनों की जिंदगी में देखें। अध्याय 3, धन और आत्मविश्वास, दोनों का एक मजबूत संबंध। क्या आपने कभी सुना है कि आत्मविश्वास और पैसा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? आपका आत्मविश्वास ही आपके जीवन में समृद्धि की राह खोलता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, तो आप अपने सपनों का पीछा नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सपनों का पीछा नहीं करेंगे, तो पैसे का आना रुक जाएगा। धन का संबंध इस बात से है कि आप खुद को कितना मूल्यवान मानते हैं। जितना आप अपनी काबिलियत और खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड और लोग आपके पास पैसे को आकर्षित करेंगे। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाएं। रोज खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा रखें और अपने हर कदम पर विश्वास करें। याद रखें, जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है और धन भी आपके पास आना शुरू हो जाता है। अध्याय 4, धन की तरफ आकर्षण, कोई भी सीमा नहीं। क्या आप जानते हैं कि धन की ओर आकर्षण की कोई सीमा नहीं है? हमारे अवचेतन मन में यह धारणा बैठी होती है कि धन केवल सीमित मात्रा में होता है, लेकिन यह सच नहीं है। ब्रह्मांड में अनंत संपत्ति और संसाधन है, और यह सब आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यह मानना होगा कि धन सीमित नहीं है। आप जितना ज्यादा इस विश्वास को अपनाएंगे, उतना अधिक धन आपके जीवन में आएगा। इसलिए यह सोचिए कि पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये एक ऊर्जा है। जब आप इस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं, तो ये आपके जीवन में आने लगता है। आपको बस ये विश्वास करना है कि आप असीमित संपत्ति को आकर्षित करने के हकदार हैं। अध्याय 5, धन को आकर्षित करने के आसान तरीके। 1, धन के प्रति आभार रखें। सबसे पहले आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी रहें।
अगर आप इसे नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड और अधिक नहीं देगा। हर दिन 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा घर या एक अच्छा परिवार। 2, सकारात्मक अफर्मेशंस का अभ्यास करें। रोज सुबह और रात सकारात्मक अफर्मेशंस बोले, जैसे मैं समृद्ध हूं, धन मेरे पास आता है, पैसा मुझे तलाशता है और मुझे मिलता है। 3, धन को दिल से स्वीकारें। जब भी आपको पैसे का कोई छोटा या बड़ा रूप मिलता है तो दिल से धन्यवाद कहें। ऐसा करने से ब्रह्मांड को संकेत मिलेगा कि आप तैयार हैं और धन को स्वीकार करने के लिए खुले हैं। अध्याय 6, सफलता के मंत्र क्या करें और क्या न करें। यहां कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी समृद्धि बढ़ा सकते हैं। सपने देखें, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और योजनाओं की जरूरत होती है। लक्ष्य तय करें और उसे ध्यान केंद्रित करके पूरा करने का संकल्प लें। लक्ष्य पर काम करते रहें बिना विचलित हुए। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए रास्ते खोलता है। यहीं पर दूसरा भाग समाप्त होता है। भाग 3 में हम चर्चा करेंगे विश्वास और संकल्प के बीच के रिश्ते पर, जीवन में समृद्धि को रोकने वाली नकारात्मक सोच पर, और कैसे आपके विचार आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले भाग के लिए? वेल्थ गेन्ड मैनिफेस्ट, सोच की ताकत से धन को आकर्षित करने की रहस्यमयी विधि, भाग 3। अध्याय 1, विश्वास और संकल्प, सफलता का वास्तविक रास्ता। क्या आप जानते हैं कि सफलता और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? वो है विश्वास और संकल्प। आपका विश्वास ही आपके रास्ते को साफ करता है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे साकार करने के रास्ते खोलता है। संकल्प ही आपकी दिशा को तय करता है। जब आप ठान लेते हैं कि आपको सफल होना है तो सारी दुनिया आपके रास्ते में मदद करने लगती है। याद रखें, विश्वास से ही कदम बढ़ते हैं और संकल्प से ही मंजिल तक पहुंचते हैं। अध्याय 2, नकारात्मक सोच, समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन। बहुत से लोग अपनी खुद की नकारात्मक सोच के कारण समृद्धि से दूर रहते हैं। वे खुद से कहते हैं, मेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता। यह नकारात्मक सोच आपके जीवन में सफलता को रोक देती है। आपका मन उन विचारों को सच मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो आपको अपने मन में सकारात्मक विचारों का बीजारोपण करना होगा। हर दिन खुद से कहें, मैं धनवान हूं, पैसा मेरी ओर आता है, मैं सफल हूं। अध्याय 3, धन को आकर्षित करने के मानसिक अवरोध। हमारे भीतर कुछ मानसिक अवरोध होते हैं जो हमें धन की ओर बढ़ने से रोकते हैं। जैसे धन कमाना मुश्किल है, धन से अच्छे कर्म नहीं होते, अगर मैं अमीर हो गया तो लोग मुझसे जलेंगे। इन विचारों को छोड़ना बहुत जरूरी है। धन को लेकर हर नकारात्मक विचार को हटा दें और अपने मन में यह जगह बनाएं कि आप सच्चे हकदार हैं। धन को स्वीकार करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। अध्याय 4, धीरज और समय का महत्व। मैनिफेस्टेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है धीरज। धन को आकर्षित करने के लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। समय के साथ जब आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता आपके पास आएगी। धीरज रखें और अपना विश्वास बनाए रखें। सिर्फ एक बार में आप सफलता नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। अध्याय 5, निष्कलंक सोच और सकारात्मक ऊर्जा का विकास। अगर आप सच में समृद्धि चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को निष्कलंक और सकारात्मक बनाना होगा।
जितना ज्यादा आप सकारात्मक सोचेंगे, उतना ज्यादा धन और समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होंगे। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच में बदलें। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। हर स्थिति में अच्छे पहलू को ढूंढें। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और हर सफलता के पीछे अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच का योगदान माने। ये तीसरा भाग समाप्त हुआ। अब आप तैयार हैं अपनी मैनिफेस्टेशन यात्रा पर और अधिक विश्वास के साथ चलने के लिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपकी यात्रा समृद्धि और सफलता की ओर है।